हमारे YouTube चैनल माई सीजी एग्जाम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान का एमसीक्यू लेके आया हूँ। ठीक है, इसे आप एज अ टेस्ट लीजिएगा क्योंकि अभी सीजीपीएससी का पेपर होने वाला है और उसमें छत्तीसगढ़ से कम 50 क्वेश्चन तो आते ही हैं, मतलब 50% छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इसे आप एज अ टेस्ट लीजिएगा। ठीक है, और इसमें 15 क्वेश्चन है। इसमें पूरे 15 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं और 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के हैं। अगर आपके 15 में 15 सही होते हैं तो कमेंट में करके बताइएगा कि आपको 15 में 15 मार्क्स मिले। अगर आपके 14 सही हो तो आप 14 कमेंट में करिएगा। आपके जितने भी सही होते हैं मुझे कमेंट में करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसे सब्सक्राइब करने से फायदा ये होगा कि अगला मैं वीडियो जो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। ठीक है, और ये वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर इसे लाइक जरूर करिएगा। ये हमारा फेसबुक पेज है, इसे आप यहाँ पर जाके लाइक कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, इस राज्य में सांसदों की संख्या कितनी है? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है और ये क्वेश्चन सीजी व्यापम की किसी परीक्षा 2016 में जो हुआ था उसमें पूछा जा चुका है। ठीक है, तो हमको बताना है कि छत्तीसगढ़ में सांसदों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन आपके सामने है, अगर आपको आंसर पता है तो जल्दी से इसे कमेंट कर दीजिए। और मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर है 16। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सांसदों की संख्या 16 है। कैसे 16 है? 5 जो है वो राज्यसभा के हैं और जो 11 है वो है लोकसभा के। तो दोनों सांसद होते हैं 11 और 5 मिलके 16। तो इस राज्य में सांसदों की संख्या 16 है। दूसरा क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का बीजापुर पहले कौन से जिले का हिस्सा था? ठीक है, ये सीजीपीएससी 2017 के किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो छत्तीसगढ़ का बीजापुर, ऑप्शन है दंतेवाड़ा, कोंडागांव, बस्तर, कांकेर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट करिए, अदरवाइज मैं बता रहा हूं आपको 5 सेकंड में। इसका सही आंसर है दंतेवाड़ा। ठीक है, छत्तीसगढ़ का बीजापुर दंतेवाड़ा जिले से अलग हुआ था और मुझे डेट याद आ रहा है, ये शायद 2007 या 2009 को हुआ था। एग्जैक्टली मुझे डेट याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि बीजापुर किसका हिस्सा हुआ करता था पहले? दंतेवाड़ा का। ठीक है, राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? ठीक है, जब राज्य का गठन हुआ था तो छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं, सही आंसर है 16। राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? 16। अगर आपको आंसर पता होता है तो फटाक से कमेंट करिए और आंसर बताया करिए। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का, निम्न में से कौन सा जिला वर्ष 2012 में गठित जिलों में से नहीं है? इनमें जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, इनमें से ऐसा कौन सा जिला है जो 2012 में गठित हुआ था? है ना, करीब 11 से 12 जिले 2012 में बने हैं। ठीक है, उन जिलों में से नहीं है, आपको बताना है। ठीक है, और ये प्री 2014 का क्वेश्चन है। ठीक है, छत्तीसगढ़ प्री 2014 का ये प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जिला जो है वो 2012 में गठित जिलों में से नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर आप लोग को पता होगा तो जल्दी से कमेंट करिए, फिर मैं आपको 5 सेकंड में बता रहा हूं। अब मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। इसका जो सही आंसर है वो है धमतरी। धमतरी एक जिला था जो 2012 में गठित जिलों में नहीं था। ठीक है, ये पहले ही इसका गठन हो चुका था। आगे बढ़ते हैं, चांग बखार की पहाड़ी कहां स्थित है? हम बोलते हैं चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी, है ना, ये वही पहाड़ी है। ये भी सीजीपीएससी 2013 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका आपको जल्दी से आंसर बताना है कि कौन सा चांग बखार की पहाड़ी कौन से जिले में स्थित है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बता दूं, ये जो है वो कोरिया जिला में स्थित है। ठीक है, चांगबार की पहाड़ी जो है वो कोरिया सूरजपुर, ठीक है, कोरिया सूरजपुर जिलों में विस्तृत है। ठीक है, वहां फैला हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। आगे देखते हैं, इस राज्य में मनियारी नदी किस नदी की सहायक नदी है? ठीक है, जल्दी से आप आंसर कमेंट करिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट करिए। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका जो सही आंसर है वो है शिवनाथ। ठीक है, मनियारी नदी किसकी सहायक नदी है? शिवनाथ की। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महानदी निम्न में से कहां से निकलती है? मतलब कौन से पर्वत या श्रृंखला से ये महानदी निकलती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से आप आंसर कमेंट करिए अगर आपको आंसर पता है। मैं इसका आंसर बता दूं, इसका सही आंसर है सिहावा श्रृंखला।
ठीक है, महानदी सिहावा श्रृंखला से निकलती है। दलहा पहाड़ किस जिले में स्थित है? ये सीजीपीएससी 2017 में पूछा जा चुका है, दलहा पहाड़। ठीक है, तो जल्दी से आपको इसका आंसर कमेंट में करना है। मैं इसका आंसर बता दूं, दलहा पहाड़ जो है वो छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में स्थित है। ठीक है, तो जांजगीर चांपा में ये स्थित होना चाहिए। ठीक है, तो इस दलहा पहाड़ कहाँ स्थित है? जांजगीर चांपा में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम ताला किस नदी के किनारे बसा है? ग्राम ताला, ठीक है, ताला ग्राम कौन से नदी के तट पे बसा है? तो इसका जल्दी से आपको आंसर बताना है। मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूं, 5 सेकंड में आप आंसर कमेंट करिए। अगर आपको आंसर पता है तो इसको वीडियो को पॉज करिए और आंसर कमेंट करिए जल्दी से। तो चलिए मैं आपको बता दूं इसका आंसर, जो ग्राम ताला है वो मनियारी नदी के तट पे बसा है। ठीक है, ग्राम ताला किस नदी के तट पे बसा है? मनियारी नदी के। आगे बढ़ते हैं, सरबपुरी वंश के संस्थापक कौन है? ठीक है, सरबपुरी एक वंश है, छत्तीसगढ़ में स्थानीय वंश है, और इसके संस्थापक कौन है पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसको जल्दी से आपको आंसर समझ में आ गया हो तो आंसर कमेंट करिए। ठीक है, मैंने सरबपुरी वंश से रिलेटेड एक वीडियो ही डाला है जिसमें कंप्लीट नोट्स है सरबपुरी वंश का। ठीक है, अब इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर है वो है सरभराज। ठीक है, सरभराज ने को ही क्या माना जाता है? सरबपुरी वंश का संस्थापक। निम्न में से किस शासक ने, ठीक है, निम्न में से किस सरबपुरी शासक ने सोने के सिक्के चलाए थे? ठीक है, ये सीजीपीएससी 2014 क्वेश्चन है। ठीक है, इनमें से कौन सा सरबपुरी शासक है जिन्होंने सोने के सिक्के जारी किए हैं? ठीक है, तो चलिए इसका आंसर अगर आपको पता हो तो जरूर कमेंट करिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा क्वेश्चन के आंसर तो आपको आने ही चाहिए। इसका आंसर मैं बता दूं, प्रसन्न मात्र हैं जिन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1857 की क्रांति के समय छत्तीसगढ़ में डिप्टी कमिश्नर कौन थे? ये सीजीपीएससी 2010 में आ चुका है। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करिए, आंसर बताइए। 1857 की क्रांति के समय छत्तीसगढ़ के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? ठीक है, तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बता दूं। इसका सही आंसर है कैप्टन इलियट। कैप्टन जो इलियट थे वो 1857 की इस क्रांति के समय छत्तीसगढ़ में डिप्टी कमिश्नर थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किन्हें कहा जाता है? ये व्यापम 2014 में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको ही बताना है। ठीक है, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे। ठीक है, तो इसका सही आंसर अब मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर है हनुमान सिंह। ठीक है, हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। 14 क्वेश्चन है, दंतेवाड़ा की देवी दंतेश्वरी निम्न में से किस राजवंश की कुल देवी थी? ठीक है, तो ये भी पीएससी 2011 में पूछा गया था। ठीक है, मेंस की परीक्षा में ये पूछा गया था कि दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी देवी निम्न में से किस राजवंश की कुल देवी है? तो जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर है काकतीय वंश। ठीक है, काकतीय वंश के अन्नम देव राजा ने दंतेश्वरी देवी को, ठीक है, कुल देवी माना था और उन्होंने ही दंतेश्वरी देवी का मंदिर बनवाया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर है काकतीय वंश। शिवनाथ तथा खारून नदी के संगम किस स्थान पर है? अगला जो क्वेश्चन है वो है कि शिवनाथ तथा खारून नदी का संगम किस स्थान पे है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्री का ही क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जल्दी से बताइए कमेंट करके कि शिवनाथ तथा खारून नदी का संगम किस स्थान पर है। तो चलिए इसका आंसर मैं बता दूं, इसका सही आंसर है सोमनाथ। ठीक है, सोमनाथ वह जगह है जहां पर शिवनाथ तथा खारून नदी का संगम है, यहाँ पर एक प्रसिद्ध शिव जी का मंदिर भी है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर इसे लाइक करिएगा। अगर आप इसे लाइक करते हैं तो इससे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलता है मुझे वीडियो बनाने का। ठीक है, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो को अपने फ्रेंड तक जरूर शेयर करिए और हमें सपोर्ट करिए। ठीक है, और आप वीडियो के एंड में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कितने मार्क्स मिले, और अगर आपको छत्तीसगढ़ का कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई भी, चाहे वो हिस्ट्री हो चाहे वो ज्योग्राफी हो, आप मुझे कमेंट में करके बताइए, मैं उसके लिए एक सेपरेट से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।